बोलने का मौका देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विधानसभा में प्रथम बार चुनकर आया हूं और मुझे सभी हमारे विद्वान साथियों का यहाँ दर्शन करने का मौका मिला, सहयोग भी मिलेगा और इस अवसर पर मैं सभी साथियों का भी अभिवादन करता हूं। और सबसे ज़्यादा मैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जो हमारी 36 कौम जिन्होंने मुझ में विश्वास रखा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के हितों को सबसे आगे रखकर इस राजस्थान की पंचायत में रखूंगा, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन हमारे लिए पूर्वी राजस्थान में बानसूर आता है और पूर्वी राजस्थान के लिए आज सोने का सूर्य उगने जैसा आज का दिवस है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा लटकाई गई ईआरसीपी योजना थी, उसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारे राजस्थान के मैं कहूँगा भागीरथ भजनलाल जी मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी के प्रयास से ये जो लटकाई हुई योजना थी इसको मूर्त रूप दिया गया और आने वाले राजस्थान के 40% आबादी 13 जिले और 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को जो जल मिलेगा, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ग्रामीण परिवेश में लोग ज़्यादा रहते हैं, खेती और पशुपालन पर उनका जीवन चलता है और ये बगैर जल के संभव नहीं था। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने इसका गतिरोध इस तरह से पैदा कर दिया, जो हमारी क्षमता थी, जो कानून में हमें अधिकार था कि जितना जल हमें मिल सकता है उससे ज़्यादा मांगकर इस योजना को इस तरह से लटका दिया गया कि या तो उनको करना नहीं पड़े, क्योंकि वित्तीय कुप्रबंधन के कारण उनके पास इस योजना में देने के लिए पैसा नहीं था और एक ऐसी योजना बना दी गई जिसमें 15,000 करोड़ में केवल 500 मिलियन क्यूबिक वाटर हमें राजस्थान को मिलता। आज हमारे भजनलाल जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और एमपी के हमारे मोहन जी यादव के संयुक्त प्रयास से मोदी जी के नेतृत्व में 2500 हमारा एमसीएम वाटर जो पूर्वी राजस्थान को मिलेगा, इसमें हमारे राजस्थान पर वित्तीय भार केवल 2,000 करोड़ आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये जो पहले ये इन्होंने योजना बनाई ये बहुत गलत थी और कांग्रेस की कभी भी जिस तरह से राम मंदिर को लटकाया, जिस तरह से 370 को लटकाया, एक देश में 2 विधान करके इस पूरे भारत की भूमि को हमेशा के लिए, हमेशा हमारे जो भारत के 140 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में बना दिया गया। लेकिन 370 आज हट गया, एक देश एक विधान हो गया। कांग्रेस को लगता था वहां खून की नदियां बहेंगी, आज एक मच्छर भी वहां नहीं मरा। मंदिर का निर्माण हो गया, इसके लिए आपको कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए। और अभी हमारे जो वेल में साथी थे, मुझे तो ये लग रहा था कि ये इनका अपराध बोध इनको वेल तक खींच कर लाया है, क्योंकि इन्होंने इस दिशा में कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। पिछली बार कितना कांग्रेस की सरकार आते ही अभी ये बार बार कहा जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में हाँ पक्ष के लॉबी के द्वारा केवल कांग्रेस को कोसने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये इसलिए जरूरी है। थानागाजी में अनुसूचित बालिका के साथ बलात्कार हुआ, मूक बधिर बालिका के साथ अलवर में बलात्कार हुआ, उसकी लिपापोती की गई। भूपसेड़ा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक महिला का अपहरण हुआ, उसकी हत्या हो गई। एक मैनपुर में बालक का नरकंकाल मिला। सारे मामलों में लिपापोती हुई, अवैध हथियारों का चलन बढ़ गया, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा कि तबादला एक उद्योग हो गया और ऐसे सभी मामलों में लिपापोती की गई। हमारे यहाँ आदरणीय टीकाराम जी जूली बैठे हैं और हसन खां मेवाती पैनोरमा हमने बनाया अपने कार्यकाल के अंदर 2013 से 18। मैं वहाँ यूआईटी का चेयरमैन था। भारतीय जनता पार्टी का समय
हसन का मेवाती पैनोरमा हमने बनाया, भर्तृहरि महाराज का बनाया, बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया, और आपने एक की भी सार संभाल नहीं की। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सरकार में जब आए तो एक अयोग्य उत्तराधिकारी की तरह रहे। इसका आपको पश्चाताप करना चाहिए। और जिस तरह आज आप वेल में आए हैं, मुझे तो ये लगता है आप सही चीज़ों का भी इस तरह से विरोध करते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको विपक्ष का भी तमगा छिन गया, बिहार में छिन गया, ऐसा नहीं हो कि इस राजस्थान की विधानसभा में आपको विपक्ष में बैठने का भी मौका नहीं मिले। क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा, हमारे रामायण जी में लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले। आपकी बुद्धि भ्रमित है और आप सारे उल्टे काम करने में प्रवृत्त हैं। आपको और हम सबको मिलकर इस राजस्थान को आगे बढ़ाना है। ग्रामीणों की बहुत सी समस्याएं हैं, उनको आगे रखना है। ग्रामीण जीवन सुधारे बगैर हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। महिलाओं के लिए मोदी जी ने 33% आरक्षण जो देश की हमारी लोकसभा और विधानसभा में किया है। किसी भी देश का विकास जब होगा जब प्राइवेट सेक्टर में जाना सरकारी सेक्टर से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, और जब महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा जन सहभागिता में दिखेगी, तभी भारत विकास करेगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। समाप्त करिए।